चलिए चले। अब जो कि अपन अब बात कर रहे थे संविधान की, तो जो अपनी संविधान हिस्ट्री किसकी बात कर रहे थे? अपन कर रहे थे संविधान की, मतलब कि हिस्ट्री किसकी बात कर रहे थे? अपन कर रहे थे संविधान 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 की बात कर रहे थे, मतलब कि हिस्ट्री 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 की बात कर रहे थे। अपन संविधान की बात कर रहे हैं, तो संविधान में जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा, वो देख लीजिएगा। संविधान जो है तो अपना क्या है कि संविधान में जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना देश का कौन रूप से या नाम से उल्लेखित की गई थी। जो भारतीय संविधान है तो उस संविधान का नाम, उसका जो उल्लेख है किस नाम से किया गया था या किस रूप से किया गया था। भारत का जो संविधान है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन अपन लिखेंगे कि भारत के संविधान का जो क्या किया गया था, भारत के संविधान का जो प्रस्तावना रखी गई थी, प्रस्तावना रखी गई थी, वह किस प्रकार से रखी गई थी। तो इसका मैं आपको ऑब्जेक्ट नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट में ज्यादा टाइम ले जाएगा, इसलिए मैं आपको सिर्फ इसका आंसर ही बताऊंगा। और आंसर इसका रहेगा अपना भारत और इंडिया। क्या रहेगा उत्तर इसका रहेगा अपना भारत और इंडिया। क्या रहेगा? इंडिया। भारत और इंडिया, ये उसका उत्तर रहेगा। भारत के संविधान का प्रस्तावना, भारत के जो संविधान है तो उसकी प्रस्तावना कब रखी गई थी? तो वो रखी गई थी, प्रस्तावना रखी गई थी, किस रूप में रखी गई थी, ये भी पूछ लेगा किस रूप में रखी गई थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत और इंडिया, इसी प्रकार से उसका दूसरा ऑब्जेक्ट ये रहेगा कि इंडिया और भारत और इंडिया, या भारतीय संविधान और इंडिया संविधान, इस प्रकार के जो उसके ऑब्जेक्ट रहेंगे, उस ऑब्जेक्ट में से अपना ये जो राइट ऑब्जेक्ट रहेगा वो यही रहेगा कि भारत और इंडिया, यही इसका क्या रहेगा, अपना मेन आंसर रहेगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर लेंगे दूसरा। किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? इसके मैं आपको ऑब्जेक्ट बताऊंगा, जो कि पहला ऑब्जेक्ट रहेगा अनुच्छेद 325 के तहत। पहला क्या रहेगा? अनुच्छेद 325 के तहत। दूसरा ऑप्शन अपना क्या रहेगा? दूसरा रहेगा प्रस्तावना। दूसरा क्या रहेगा? प्रस्तावना के तहत। तीसरा रहेगा अवैधानिक, और चौथा रहेगा कि निम्न में से कोई नहीं। निम्न में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कि किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज मैं 5 क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, वो 5 क्वेश्चन में से अपन को ऐसा ना हो कि एक क्वेश्चन मिल जाए। वेरी इंपॉर्टेंट, संविधान से लेकर के आए हैं अपन क्वेश्चन, जो अपन ने सब्जेक्ट चेंज कर दिया है। पहले साइंस चल रही थी, अब अपन आ चुके हैं भारत के संविधान के ऊपर। तो संविधान के बारे में चल रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा प्रस्तावना। क्या रहेगा? प्रस्तावना इसका राइट आंसर रहेगा, प्रस्तावना। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? प्रस्तावना रहेगी इसका राइट आंसर। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर चलेंगे, तीसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा की बैठक हुई थी। संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की बैठक, संविधान सभा की बैठक हुई थी। इसका भी मैं आपको ऑब्जेक्ट बताऊंगा। संविधान सभा की बैठक हुई थी, कब हुई थी? तो पहला रहेगा कि 8 सितंबर 1947। 8 सितंबर 1947। दूसरा रहेगा 8 नवंबर 1947। तीसरा अपना क्या रहेगा? तीसरा रहेगा अपना 8 नवंबर 1947 और 8 नवंबर 1947 हो गया। 8 नवंबर 1947। फिर रहेगा 8 नवंबर 1948। फिर रहेगा चौथा, क्या रहेगा चौथा? चौथा रहेगा अपना 9 दिसंबर 1947। 9 दिसंबर 1946, सॉरी 1946, 9 दिसंबर 1946। तो जो इसका जो राइट आंसर रहेगा, तो इसका राइट आंसर यही रहेगा। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुई थी? एक बैठक हुई थी। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और इसके जस्ट 2 दिन बाद फिर से एक बैठक हुई थी। वो बैठक हुई थी इसके जस्ट 2 दिन बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक जो हुई थी, वो मैं आपको नहीं बता रहा, इसमें इसी में बता दे रहा हूं। संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, संविधान सभा की दूसरी संविधान सभा की बैठक हुई थी, वो क्या हुई थी? वो हुई थी कि 11 दिसंबर को, वो 11 दिसंबर को हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को वो हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर, जो कि अपना क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि भारत संविधान को अंगीकृत किया गया था। जो भारत का संविधान है उसको कब अंगीकृत किया गया था? तो भारत के संविधान को क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत किया गया था। वो कब किया गया था? जो भारत के संविधान है, तो भारत के संविधान को अपन ने अंगीकृत कर दिया था। तो इसके भी ऑब्जेक्ट मैं आपको बता करके दूंगा कि भारत का जो संविधान है, तो इसको कब अपन ने भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ था? तो इसका ऑब्जेक्ट रहेगा पहला कि 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी, पहला ऑप्शन क्या रहेगा? 26 जनवरी 1950। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या रहेगा?
26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1949। तीसरा ऑब्जेक्ट इसका रहेगा, तीसरा क्या रहेगा, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। और चौथा ऑब्जेक्ट इसका रहेगा, चौथा ऑब्जेक्ट जो रहेगा 31 दिसंबर 1949, 31 दिसंबर 1949। तो जो भाई इसका राइट आंसर रहेगा कि भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था, मतलब कि भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, तो वो किया गया था 26 नवंबर 1949 को। तीसरे नंबर का क्वेश्चन ये सही रहेगा। क्या किया गया था, 26 नवंबर 1949 को किया गया था। भारत संविधान का जो भारत का संविधान जो अंगीकृत हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत हुआ था, भारत का संविधान अंगीकृत हुआ था। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 5वें की ओर, क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। 5वें नंबर का क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थी? जब भारत का संविधान लागू हुआ, जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो उसमें कितने अनुच्छेद थे और कितने क्या थे, इसमें कितने अनुच्छेद हैं जो भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे और कितनी अनुसूचियां थीं। ठीक है, भारत संविधान को लागू करने के लिए कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियां हैं, कितनी अनुसूचियां हैं। भारत संविधान को लागू करने के लिए कितने अनुच्छेद लिए थे, कितने भाग लिए थे और कितनी अनुसूचियां लिए थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक बार नहीं 100 बार 100 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कोई भी एग्जाम हो तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, मैं राइट ही आंसर इसका बताऊंगा, इसकी ऑब्जेक्ट नहीं बताऊंगा क्योंकि बड़ा है, इसलिए मैं इसका ऑब्जेक्ट नहीं बताऊंगा, इसका राइट आंसर बताऊंगा। और उस जो ऑब्जेक्ट आएंगे उसमें अपना आंसर जरूर मिलेगा। भाई ये परेशान नहीं होना कि ऑब्जेक्ट में आंसर अपना नहीं मिलेगा, वो आंसर अपन को मिलेगा। तो इसका आंसर जो रहेगा तो वो रहेगा कि 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद, 22 भाग लिए थे, 395 अनुच्छेद लिए थे, 22 भाग लिए थे और 8 अनुसूचियां ली गई थी, 8 ली थी अनुसूचियां। ये हो गया कि भारत संविधान को लागू करने के लिए, भारत संविधान को लागू करने के लिए कितने अनुच्छेद, कितने भाग, कितने अनुसूचियां हैं या कितनी अनुसूचियों को लिया गया था। तो 395 अनुच्छेद लिए गए थे, 22 भाग लिए गए थे और 8 अनुसूचियां लिए गई थी। इस क्वेश्चन को आप बहुत नहीं, जितने मैंने 5 ही क्वेश्चन बताए, 5 ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं। हर एग्जाम में कहीं ना कहीं देखा जाता है उन क्वेश्चनों को, क्योंकि ये अपन मध्य प्रदेश से लेकर के नहीं पढ़ रहे हैं, अपन सारा जो कुछ है पूरा इंडिया, अपन भारत से लेकर के पढ़ रहे हैं। तो जो भी है, जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि अभी ही आ चुका है, इसी बार आ चुका है।
तो ये जो है तो भारत संविधान को लागू करने के लिए कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियां ली गई थी, तो ध्यान में रखिएगा मेरे दोस्तों और भाइयों और मेरे सब्सक्राइबर कि 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग लिए और 8 अनुसूचियां लिया है। ये उसका राइट आंसर रहेगा।